जय शांतियों। आज हम समझेंगे वृत्त पर आधारित कुछ सवालों के बारे में। इसके बारे में हम जितने भी प्रमेय थे सबका हम चर्चा कर दिए हैं। इस बार हम समझेंगे जितने भी सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में आई हुई हैं, इन पूरे एग्जामिनेशन के सवालों को हम समझते हैं। आइए देखते हैं पहली सवाल। देखिए, ये दिया गया है वृत्त की पहली सवाल, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर आती है सब। देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर तो PQ की लंबाई। देखिए, इसके लिए हल करते हैं बाबू। देखो क्या होगा। ये यहाँ पे देखिए, ये है, ये वृत्त है, ठीक। अब कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ये सेंटर पॉइंट मान लेते हैं O, यहां से ये त्रिज्या हो गई भाई। सेंटर से केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, और ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है कि P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है। हम यहां से एक स्पर्श रेखा ऐसे छूते हुए खींचते हैं, ऐसे यहां से छूते हुए खींचते हैं, ठीक। और यहां से इसको हम मिला देते हैं, ये Q बिंदु हो गया, ये स्पर्श रेखा P, ठीक। ये P स्पर्श रेखा हो गई। अब ये कह रहा है कि भाई Q इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर होती है। ये O और Q की रेखा कितनी सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि भाई PQ की लंबाई बताइए। तो PQ को हम x मान लेते हैं, ये दूरी हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने की ये भुजा होगी कर्ण। अगर हम इसको थीटा मान लेते तो सामने की ये लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक में समझ लीजिए ध्यान से। तो यहां देखेंगे तो कर्ण क्या है भाई? इसके सामने की रेखा कर्ण है। कर्ण के क्या है? OQ। OQ कर्ण है, तो इसका स्क्वायर। लंब क्या है? ये वाली रेखा लंब है OP, तो OP स्क्वायर और प्लस आधार क्या है? PQ स्क्वायर। इस तरीके से है, ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब देखो OQ कितना दिया यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर, तो 12 का हम क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेते हैं। OP कितना है? 10, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। प्लस ये कितना हो गया? PQ, इसका स्क्वायर। तो यहां देखेंगे 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, और हो गया PQ स्क्वायर। और PQ का मान रख लेते हैं बाबू। PQ यहाँ क्या मान रखे हैं? x मान रखे हैं, तो x का स्क्वायर। अब देखिए 100 इधर लाइए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 144 में से 100 घट जाएगा, चूंकि ये प्लस इधर जाके माइनस, तो 100 घटाएंगे कितना हो गया? 44। तो x स्क्वायर बराबर हो गया 44। हमको क्या चाहिए? x का मान चाहिए। अब जब x का मान चाहिए बच्ची, तो x बराबर हो गया, इधर का वर्ग हटाएंगे तो इधर का मान क्या हो जाएगा? करड़ी में, तो ये होगा रूट में 44। अब करणी तोड़ने का नियम यह है कि अगर करणी आपको तोड़नी है तो सबसे अच्छा है कि इसको हम उस फ्रैक्शन में बना लें, उस अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लें, जिसमें इसको 2 खंड 3 खंड जितना भी हो, जिससे ये कोई एक पूर्ण वर्ग मान हो, ऐसा चयन करते हैं। जैसे x है तो 44 को अगर हम लिख दें, 44 को लिख दें 4 गुना 11, कोई दिक्कत? भाई 4 क्या है? पूर्ण वर्ग है। इसको आप बाहर कर लीजिए, 4 को, कितना हो जाएगा? 2, और रूट में कितना? 11। x बराबर हो गया 2 रूट 11 सेंटीमीटर। तो PQ का जो मान आएगा वो आएगा 2 रूट 11 सेंटीमीटर, ठीक। इस तरीके से सवालें लगेगी। बोर्ड एग्जामिनेशन में आई जितनी भी सवालें हम चर्चा करेंगे, टोटल बोर्ड एग्जामिनेशन में आई हुई सवालें हैं, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये सब, ठीक, नोट करिए। अब हम समझते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो देखिए बाबू क्या करें, सबसे पहले ये मान लेते हैं कि ये कोई क्या है? वृत्त है। ये वृत्त है। अब ये वृत्त है तो ये कह रहा है सेंटर O है, O मान लेते हैं। अब कह रहा है स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा आपकी मर्जी, आप यहां से खींच सकते हैं, यहां से खींच सकते, कैसे? जैसे मान लो मैं यहां से खींच दे रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पर्श रेखा की लंबाई ये है 24 सेंटीमीटर। ये देख लो ये कितना था? ये यहां से दूरी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि केंद्र की लंबाई, रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, Q वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। यहां से ये कितना है? 25 सेंटीमीटर पर है, ठीक है।
ये 25 सेंटीमीटर है। और ये यहाँ से क्या है, ये इसका क्या है, त्रिज्या है। ठीक भाई, इसको ओ मान लिए, इसको हम इसको मान लेते हैं हम क्यू वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर, ये क्यू मान लेते हैं, ये पी मान लेते हैं। तो ये दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की टोटल 25 सेंटीमीटर। हमको पता करना है रेडियस, ये दूरी पता करनी है, इसको हम आर मान लेते हैं, चाहे एक्स मान लो, कोई दिक्कत थोड़े है, इसको आर मान लीजिए। तो अब यहां से देखते हैं देखिए, अब यहां से हम इसको हल कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। अब ये हमेशा देखो यहां से 90 डिग्री के एंगल पर रहता है, ये क्या है 90 डिग्री। स्पर्श रेखा, त्रिज्याएं स्पर्श रेखा को जहां छूती हैं, ये यहां से इसका कितना कोण होता है 90 डिग्री का। तो 90 के सामने ये वाली जो भुजा होगी, ये क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय में वही काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे। तो इसके जस्ट सामने की भुजा ये क्या है 25 सेंटीमीटर, कौन सी, ओपी। तो ओपी का स्क्वायर, सॉरी ओक्यू है, ओक्यू का स्क्वायर बराबर लंब ये भुजा हो गई ओपी स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक पीक्यू, पीक्यू स्क्वायर। सही है, ओक्यू का मान यहां से कितना बाबू 25, 25 का स्क्वायर, ओपी कितना है, तो ओपी आर मार रखे हैं, तो आर का स्क्वायर, रेडियस आर, पीक्यू यहां से यहां तक क्या है 24, 24 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर हो गया 625, आर स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है जी, इसको इधर ला दीजिए, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 625 माइनस 576, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आर स्क्वायर बचेगा 15 में से 6 गया 15, 6 15 में से 6 गया 9 बच गया, यहाँ हो गया 11, 11 में से 12, 12 में से 7 गया 5, यहाँ कितना 11, 11 में 7 गया 4, 49 बच गया। ठीक है बाबू, तो आर बराबर क्या आएगा, आर बराबर आएगा रूट में 49, आर बराबर हो जाएगा तब, इसको कर्ण से बाहर कर लीजिए, तो 49 को कर्ण से बाहर करेंगे तो कितना आएगा 7, तो रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। जो वृत्त की त्रिज्या आएगी वो कितना आएगी 7 सेंटीमीटर, ये वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, इस तरीके से लगाइए, नोट करिए। अगली सवाल देखते हैं, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हूं, तो POA का मान ज्ञात करना है। यहां समझिए बाबू, ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक, ये क्या है, एक वृत्त है। अब वृत्त का जो सेंटर पॉइंट है, यहां से कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक स्पर्श रेखा ये है, ऐसे खींच देते हैं, थोड़ा गड़बड़ है ये, सही खींच लेते हैं, ये है एक स्पर्श रेखा, ये है, ये दो क्या हैं स्पर्श रेखाएं हैं। अब ये कह रहा है कि ये स्पर्श रेखाएं, जो स्पर्श रेखाएं ये है पी ए और पी बी, माने ये पी है, ये ए है, ये बी है, जहां छू रहे हैं। ठीक, अब सेंटर पॉइंट ओ से इसको हम मिला देते हैं, त्रिज्या हो गई, इसको मिला देते हैं, ये त्रिज्या हो गई। कोई दिक्कत भाई, सेंटर पॉइंट से स्पर्श रेखा जहां छू रही है रेखाएं, इस यहां तक हम इनको मिला देते थे, त्रिज्या हो गई दोनों। अब कह रहा है पीओए का मान बताइए। ये टोटल कोण है 80 डिग्री का, ये टोटल कोण कितना है 80 डिग्री। सही है, ये कह रहा है परस्पर रेखाएं जहां मिलती हैं, तो ये दोनों रेखाएं जहां मिल रही हैं परस्पर यहां मिल रही हैं, तो ये कितना कोण है 80 डिग्री। इसको हम यहां से इसको दो बराबर भागों में काटते हैं ऐसे ले जाके। ठीक, तो जब बीच से हम इसको समद्विभाजित करेंगे तो ये आधा कोण कितना का बचेगा 40 का, ये कितना बचेगा ई भी 40 का, दो बराबर भागों में बटेगा कि नहीं बटेगा, बढ़ गया। अब ये 40 का हो गया बाबू, ये सेंटर पॉइंट से जहां स्पर्श रेखाएं मिलती, ई वाला कोण होता है 90 डिग्री का, कितना होता है 90 डिग्री का। हमको बताना है ये कोण कितना होगा, ये कोण बताना है, तो क्या करें बाबू, तो समझिए, इसको हटा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, देखो कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में कोण ए, कोण पी, कोण ओ, देखो तो इसको हम लिख देते हैं इस तरीके से, ये वाला कोण निकला है तो कोण ओ ए पी प्लस कोण ये वाला निकालना है तो ए पी ओ प्लस कोण ये वाला निकालना है, तो ये हो जाएगा पी ओ ए बराबर कितना 180 डिग्री। भाई त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री,
ये कोण और ये कोण तीनों जोड़ के कितना होना चाहिए 180। आप समझो ओ ए पी क्या है भाई, यहां से ये जो वाला कोण है स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का कोण हो गया, ये 40 डिग्री का, तो कितना होगा, तो ये कोण हो गया 90 डिग्री। ओ ए पी, पी का कोण जो यहाँ के यहाँ आधा, ये कितना है 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस ये नहीं मालूम, इसको निकालते हैं, यही तो निकालना है। तो देखिए 9 4 13 130 डिग्री, तो ये हो गया 130 प्लस कोण पी ओ ए बराबर 180 डिग्री। अब बाबू तो कोण पी ओ ए क्या आएगा 180 डिग्री, ये इधर गुणा में प्लस में, उधर जाके माइनस में 130 हो गया, घटा लेंगे तो कोण पी ओ ए आ गया 50 डिग्री। क्या डिग्री 50 डिग्री, ठीक, ये आ गया 50 डिग्री, ये हमारा करेक्ट आंसर है 50 डिग्री। इस तरीके से एग्जाम में आएगा, आप खूब बढ़िया से पढ़िए, इस तरीके से छोटी छोटी सवाल आती हैं, केवल समझने की बात है, ठीक है, नोट करिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। चौथी सवाल क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है। यदि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू का मान ज्ञात करना है। देखो बाबू, एक वृत्त है, ये मान लेते हैं कि क्या है, एक वृत्त है। अब कह रहा है एक वृत्त से एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है, एक बिंदु पर स्पर्श रेखा है पी क्यू है, तो यहां से हम एक रेखा खींच लेते हैं, जिसको मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक। अब ये कह रहा है कि O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर मिलती है, यहां से सेंटर O से एक रेखा है जो यहां जाके मिलती है, मिल गई, और ये कह रहा है इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यहां मिलाएंगे तो ये बनेगी त्रिज्या, और ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और OQ की जो दूरी है ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक। हमको ये दूरी पता करनी है कि PQ कितना है, PQ का मान निकालना है, तो क्या लगा लें, अगर ये 90 डिग्री का एंगल हुआ बाबू, तो ये सामने का कोण क्या होगा, सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण, और ये अगर थीटा होगा तो ये लंब या आधार। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय क्या, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है OQ, OQ का स्क्वायर बराबर लंब क्या है 5, मतलब OP, आधार क्या होगा PQ, इसका स्क्वायर, ठीक है जी। OQ कितना है 12, अब 12 का जब स्क्वायर, ये हो गया 12 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, और ये PQ स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 5 का कितना होगा 25 प्लस PQ स्क्वायर, इसको इधर ला देंगे तो PQ का स्क्वायर होगा 144 माइनस 25, तो बाबू घटाएंगे तो कितना, PQ बराबर बचेगा ये क्या 119, और ये स्क्वायर है, इधर का मान क्या हो जाएगा करड़ी में, तो करड़ी में हो जाएगा 119 सेंटीमीटर। चूंकि 119 को हम खंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम 119 रूट में छोड़ देते हैं, ठीक। ये भी एग्जाम में आई हुई है, ठीक है, नोट करिए। ये दिया गया है कि दिए गए चित्र में यदि ए बी ए सी के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि बीई ई सी के बराबर होगा, ये रेखा इसके बराबर होगी अगर ये दोनों रेखा आपस में बराबर हो। अब देखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, दिया है कि जो ए बी रेखा है ये ए सी के बराबर होगी, ए बी रेखा ए सी की क्या होगी बराबर। अब कह रहा है कि ए बी ए सी के बराबर है, यहां दिया है चित्र में, अब हमको सिद्ध करना है, जो उसको देखते हैं, सिद्ध करना है बाबू, हमको सिद्ध करना है कि बीई ई सी के क्या होगा बराबर होगा, बीई ई सी के क्या होगा बराबर होगा। अब समझिए मेरी बात, उत्पत्ति कैसे करेंगे इसको समझने की बात देखते हैं। देखो हमने कहा कि किसी भी वृत्त पर दो खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं, तो ये रेखा इसके बराबर होगी, ये हम पिछले जो है वीडियो में इसको सिद्ध करके देख चुके हैं, ये रेखा इसके क्या होंगी बराबर होंगी, क्यों बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं स्पर्श रेखाएं हैं, तो दो स्पर्श रेखाएं जो आपस में मिलती हैं, दोनों की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो देखिए यहाँ जो बीई रेखा है, बीई रेखा ये बराबर होगी किसके बराबर होगी भैया, बीडी के, बीडी के क्या होगी बराबर, समीकरण 1 हो गया, समझ रहे बात। उसी तरह ये रेखा इसके बराबर होगी, यानी सीई रेखा या ई सी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है,
ईसी रेखा CF के बराबर होगी। CF इसके बराबर होगी, ये रेखा इसके बराबर होगी। उसी तरह यहां आएंगे तो ये रेखा इसके बराबर होगी, यानी AF की जो रेखा है ये AD के बराबर होगी। किसके बराबर? AD के। समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब जो दिया है वहां से चलते हैं। देखिए, क्योंकि दिया है, हमको क्या दिया है? दिया है भैया AB AC के बराबर होगी। तो AB कहां, दूरी AB इसमें कहां है? तो ये है DB या BD प्लस DA, BD प्लस AD। तो जो AB रेखा टोटल क्या है? BD प्लस AD, तब न मिलके हुआ है। देखिए, B से D तक की दूरी जो है ये, प्लस A से D, ये पूरा जोड़ के AB बना है ना, पूरा जोड़ के AB बना है। उसी तरह AC देखेंगे अगर, तो AC बाबू यहां से देखेंगे AF FC, ठीक है। तो AF प्लस CF ये मिलके बना है। देखो, AF और CF मिलकर टोटल क्या बना है? AC बना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ये BD किसके बराबर है? तो यहां देखो समीकरण 1 से BD BE के बराबर है। तो BD की जगह क्या रख दें? BE रख देते हैं, रख दिए भैया। प्लस AD किसके बराबर है? AD AF के बराबर है, तो AF के रख देते हैं बाबू, AF इधर वैसे ही रहने देते हैं। प्लस CF किसके बराबर है? तो यहां देखिए CF EC के बराबर है, EC रख लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। AF को इधर लेके आइए तो माइनस हो जाएगा, तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा? ये BE बराबर EC, ये बचेगा B बराबर EC। यही हमको सिद्ध करना था, ये तो सिद्धम। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल को लगाएंगे। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, खूब एग्जाम्स में आती हैं, 4 नंबर 6 नंबर में आती हैं। ठीक है, अगर आप लगाएंगे तो इस तरीके से वृत्त की टोटल सवालें लगती चली जाएंगी। और भरोसा रखिए, कॉपी पेन साथ में रखिए और बढ़िया से ये सवालें आप लगाते चलेंगे तो सवालें समझ में आएंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।